Hello friends, my name is Shumita and I am tarot reader and vastu consultant as well as a energy healer. So आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। मेरे क्लाइंट जो कि है गौरव अरोड़ा जी, पूषा रोड दिल्ली का है। उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है, वही केस स्टडीज़ में आपके पास लेकर आऊँगी कि बहुत लोगों के साथ सेम प्रॉब्लम है। उनका सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है कि क्रैश कॉन्शियस आ रहा है एंड वाइफ की हेल्थ बिल्कुल सही नहीं रह रहा है। सो जब केस स्टडी में हाथ लगा देन आई हैव सीन कि साउथ ईस्ट जोन में उनका सबसे मेजर डिफेक्ट है वो है टॉयलेट, जो वो लगातार एक्टिव टॉयलेट है यूज़ कर रहा है। एंड सबसे बड़ा और एक रीज़न है, साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट है एंड नॉर्थ में भी उनका किचन है। सो 3 जोन का इफेक्ट मैं बताऊंगी एंड उसको हाउ टू रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही क्रैशकॉन्च बोला जाता है, मनी ब्लॉक बोला जाता है, मनी का सोर्स समहाउ रिस्ट्रिक्ट हो जाना बोलते हैं। एंड क्योंकि साउथ ईस्ट इज अ जोन ऑफ शुक्र वेनस की जोन है आपके वास्तु का, इस जोन में जैसे ही डिफेक्ट आता है, शुक्र एक महिला को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फीमेल बॉडी के ऊपर हेल्थ इश्यूज, फीमेल बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। सेकंड, क्रैशकॉन्च शुरू हो जाते हैं, पैसे हाथ में होते नहीं हैं। थर्ड, मनी ब्लॉक होने लग जाते हैं, रिकवर नहीं हो पाता है। एंड लगातार एक्टिवली इस टॉयलेट को यूज़ करने से ये सारे प्रॉब्लम प्रोग्रेसिव मोड में वो इंक्रीज होता जाता है रादर देन ये डिक्रीज हो। फर्स्ट इसको। देन आता है प्रॉब्लम कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे थे उनके साथ। सो अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ से आते हैं, मनी एंटर करता है फ्रॉम नॉर्थ इज अ जोन ऑफ मर्क्यूरी एंड कुबेर एज वेल। सो जैसे ही हम इस एनर्जी फील्ड को हम ब्लॉक करते हैं, वैसे ही तुरंत आपके पास अपॉर्चुनिटीज आना बंद हो जाएगा, मनी आना ही बंद हो जाएगा। सो एंट्री नहीं होती मनी की, ये प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होता है। और वहाँ से हम जैसे ही वाटर एलिमेंट से फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट के लोकेशन में फायर एलिमेंट डालते हैं, तुरंत वाटर एलिमेंट जिस जोन में होना चाहिए, वाटर एलिमेंट, वाटर इज एनर्जी, सो मनी इज ऑल्सो एनर्जी। तो हम क्या कर रहे होते हैं, मनी एनर्जी को वहाँ पे अगेन हम रोक देते हैं फायर से। पानी आ रहे हैं, आग लगा दिए है, सो लगातार पानी सूख रहा है, पानी वहाँ पे रुक नहीं पा रहा है। सो लॉजिकली ये उसके ब्रेकअप है। थर्ड मेजर प्रॉब्लम, साउथ वेस्ट में टॉयलेट। साउथ वेस्ट में टॉयलेट क्या करता है? साउथ वेस्ट इज अ जोन ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी इन मनी, स्टेबिलिटी हर किस्म की स्टेबिलिटी, वो रिलेशनशिप हो, वो आपके करियर का स्टेबिलिटी हो, वो आपके मनी की स्टेबिलिटी हो, फाइनेंस की स्टेबिलिटी हो, आएगा भी मुश्किल से। अगर दूसरा जोन ठीक है तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, रुकेगा नहीं आपके पास, आपके वो ग्रेविटी नहीं होगा, क्योंकि ये जोन है आपका पृथ्वी तत्व को। सो अर्थ एलिमेंट चीज़ों को भारी करते हैं, जिस वजह से वो टिक जाता है कोई भी चीज़। सो दिस इज द लॉजिकल ब्रेकअप ऑफ साउथ वेस्ट। सो पैसे अगर आ भी रहे थे घर पे, वो टिक नहीं रहा था ड्यू टू आपका डिजीज, बीमारी एंड सो मेनी थिंग्स। कुछ भी रीजन तो आता ही जाता है स्टेबिलिटी ना होने का। सो ये 3 जोन जैसे ही प्रॉब्लम में आते हैं, ये 3 जोन को रेक्टिफाई ना करने से ये प्रॉब्लम डे बाय डे इंक्रीज होता जाता है। थर्ड है हेल्थ इश्यूज के लिए जो है नॉर्थ ईस्ट में उनके घर में स्टेयरकेस बना हुआ है। सो स्टेयरकेस क्या करता है, या फिर कोई भी डिफेक्ट नॉर्थ ईस्ट जोन को हमें एज मच एज पॉसिबल लाइटर एंड खुले हवादार रखना है, ताकि एनर्जी प्रॉपरली इस जोन में फ्लो कर सके। जहाँ कहीं भी हम इस जोन में भारी भरकम चीज़ें या टॉयलेट या फिर किचन डाल देते हैं, डिफेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, लोड आता है। इसमें क्या होता है, आपके मेंटल प्रेशर बढ़ता है, आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं, इवन मेजर हेल्थ इश्यूज इस जोन के डिफेक्ट से देखा गया है। सो इस जोन में जैसे आपने स्टेयरकेस डाला,
मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से जिसके रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेंटली अगर कोई इंसान डिस्टर्ब होता है लंबे टाइम तक तो वो उनके हेल्थ को धीरे धीरे डिटोरिएट करता है। सेकेंड थिंग, नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट होने से लोगों के मन में वैराग्य शुरू हो जाता है, वो उनके स्पिरिचुअलिटी के तरफ इतना रुझान बढ़ जाते हैं, सोशल रिलेशन को भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, साधु संत बनने के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं खुद। इनफैक्ट इनिशिएशन लेना, दीक्षा लेना, चले जाना फैमिली छोड़ करके, ऐसे सोच उनके दिल में धीरे धीरे दिमाग में पनपने लगते हैं। हेल्थ इश्यूज छोटे बच्चे के ऊपर ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट अगर वैराग्य नहीं भी हुआ तो मेंटल हेल्थ इतना डिस्टर्ब होता है कि वो फिजिकल हेल्थ के ऊपर असर छोड़ने लग जाते हैं। सो दिस जोन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वाइफ्स हेल्थ। उनके खुद के भी मेंटल प्रेशर बहुत है इसी वजह से। तो इस जोन को भी बैलेंस करने का प्रॉपर रेमेडी होते हैं। रेमेडी हम यहाँ पे शेयर नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे और कितना जल्दी इसका असर होता है। बेहतर यही है एज ए रेमेडी, धीरे धीरे कोई भी प्रॉब्लम को जगह देना कोई समझदारी नहीं है। इसको हम प्रॉपर जगह पे दे जहाँ पे वास्तु इसको मांगता है, जहाँ पे एलिमेंट यूनिवर्सल जो एनर्जी है जहाँ पे इस चीज को मांगता है वहीं पे दे दे, ताकि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपका फायदा रहे। बट आई यूजुअली सजेस्ट माय क्लाइंट स्टार्टिंग में हम रेमेडी करें। अगर आपको महसूस होता है कि हाँ रियली बहुत हेल्पफुल रहा है, बस 30 डेज और 60 डेज 30 डेज टू 60 डेज को इंतजार करें। आपको जैसे ही हेल्प मिलेगा देन ऑटोमेटिकली किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से इनिशिएटिव लेंगे टू चेंज द लोकेशन ऑफ योर डिफेक्ट्स, राइट। जहाँ पे जो डिफेक्ट्स है, टॉयलेट है तो टॉयलेट की जगह पे, किचन है तो किचन की जगह पे, हर एक अर्थ एलिमेंट के जगह पे, वाटर के जगह पे, एंड फायर की जगह पे, आकाश तत्व के जगह से। क्योंकि ये सारे चीज़ें नेक्स्ट कोई भी केस स्टडीज में मैं ये भी बताऊंगी कि अलग अलग प्रॉब्लम लोगों के पास कैसे आते हैं एंड उसको हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं। एंड ये बहुत जल्दी असर करते हैं केसेस में हमें देखा गया है, एंड 100% इसमें एश्योर्ड रिजल्ट है, 100% इवन इन रेमेडी एज वेल। सो चिंता करने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास मनी क्रंच है या फिर मनी ब्लॉक है या फिर मनी रिकवर नहीं हो रहा है, सब हो जाएगा। बस डू फॉलो मी, डू सब्सक्राइब, और जैसे जैसे अपलोड करेंगे उसको देख के फॉलो करते जाए, लाइफ को बेटर बनाते जाए। So best of luck all of you for your upcoming beautiful, positive, happy, prosperous life ahead. Thank you.